यही बात की है। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हुआ है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन का एल्केन वाला पार्ट खत्म हो गया, एल्कीन एल्काइन बचा हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जो रेडिकल पढ़ा है तो उसके साथ आपने एल्केन भी पढ़ा है ना, एल्केन का पूरा रेखी पढ़ा दिया, और उसके साथ साथ जितने रिडक्शन होते हैं वो सब पढ़ा दिए, रिडक्शन सारे पढ़ा दिए, और वो सारी चीजें वहां हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सुनो, देखो हम लोग, अगर मैं एल्कीन तुम लोगों को पढ़ाऊं या फिर मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ एल्काइन, ठीक है। एल्कीन एल्काइन से पहले हम लोगों को किसको थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, कार्बोकटाइन को। तो कार्बोकटाइन का पूरा आइडिया था तुम लोगों को है कि नहीं है? यस सर। कैसे होते हैं इन जनरल, RCS2 पॉजिटिव टाइप के। चलो इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या रहता है, मतलब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा? 3sp3 sp क्या होता है बेटा इनका हाइब्रिडाइजेशन? दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 यस, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हुआ? दे आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। दूसरा इनका दिखता कैसा बेटा, RCH2, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, इनके पास क्या है बेटा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इनके पास में कौन अटैक करे, कोई न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, तो उसके ऐड होने का दोनों पॉसिबिलिटी होता है, याद है कुछ तुम लोगों को? यहाँ से भी आके ऐड हो सकता है और यहाँ से भी आके ऐड हो सकता है ना। दोनों तरफ से ऐड होने का चांस कितना होता है? यहाँ से ऐड होने का चांस कितना बेटा? 50% चांस। यहाँ से ऐड होने का चांस कितना बेटा? 50% चांस, ठीक है ना। अगर ये सेंटर कायरल सेंटर होता तो हम लोगों को ये जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा मिरर इमेज ऑफ वन ईच अदर। हम लोग अगर RCH2 में भी लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा ना बेटा, देखो यहाँ पे R है ना, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पे क्या ऐड हो गया? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या मिलेगा? दूसरे प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल किधर आके ऐड होगा बेटा? इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे R होगा, ऐसा कुछ बनेगा ना। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है बेटा? मिरर इमेज है, ठीक है ना। अगर ये कंपाउंड कैसे सेंटर कैसा होता, अगर इट वाज कायरल सेंटर तो हम लोगों को रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन भी होता। अगर ये सेंटर कैसा रहा होता, कायरल सेंटर होता, तो हम लोगों को क्या मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बेसिक चीजें था। दूसरा, कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकटाइन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इन जनरल? हम लोगों के पास में R एक लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है, ऐसे होगा ना, लीविंग ग्रुप निकलेगा और क्या बन जाएगा बेटा? R प्लस प्लस L माइनस, लीविंग ग्रुप निकल जाता है। जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए दैट मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप। कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज, है ना। ये तुम लोगों को अगर याद हो तो SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे, कौन सा वाला लिविंग ग्रुप अच्छा रहता है, कौन सा वाला बेकार रहता है, कौन जल्दी से निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग बात किए थे वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। कौन सा वाला बेटा? गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है? दैट इज वीक बेस। वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, ऐसे था ना। ये बात ही हम तुम लोगों को करवाए थे, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि अगर L माइनस बनता है, अगर L माइनस बनता है, अगर ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है तो आसानी से H प्लस ले लेगा, उस फॉर्म में रहेगा ही। बेस कौन होता है बेटा? ये टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, या H प्लस गेन करने का टेंडेंसी रखता है। अगर ये L माइनस कैसा होता है? इट इज वीक, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो H प्लस को तुरंत से गेन करेगा, और वीक बेस होगा तो उसी फॉर्म में रहेगा, H प्लस गेन नहीं करेगा। तो उसी फॉर्म में रहने का टेंडेंसी इसका कैसा होगा? ज्यादा। तो उस फॉर्म में रहने का जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा वो आसानी से लीव भी कर सकते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में कौन ज्यादा रहता है? RO माइनस। R मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों में कौन कौन है? RO माइनस और RCOO माइनस में कौन बेटर लिविंग ग्रुप होता है? बता थोड़ा सा। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में कौन बेटर लिविंग ग्रुप होता है? यही ऑर्डर था। और यहाँ पे कौन होता है बेटा? RCOO माइनस। ये बता था RO माइनस से कौन बेटर लिविंग ग्रुप होता है बेटा? PHO माइनस। उससे बेटर होता है RCOO माइनस। क्यों? आप दो तरीके से सोच सकते हो कि ये जो कंपाउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा? वीक बेस होगा।
कॉन्जुगेट पेयर्स आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड तो उससे क्या मिलेगा हम लोगों को? वीक बेस। वीक एसिड तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे भी सोच के बता सकते हो। वैसे हम लोग तुम लोगों को इनके स्टेबिलिटी के बेस पे बताए थे कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी कंपाउंड है, लीविंग ग्रुप कौन बेटर होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कैसा होगा? ज्यादा। ऐसे था ना, जो नेगेटिव चार्ज को लेके ज्यादा स्टेबल है, जो कंपाउंड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज को लेके ज्यादा स्टेबल होगा। दो आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब लोग नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर में देख सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस केस है, 2 ऑक्सीजन होल्ड करेगा नेगेटिव ग्रुप। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन होल्ड करेंगे। तो ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कैसा होता है? 10 टाइम्स ऑफ द कार्बन। बताया था ना, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 10 टाइम्स ऑफ द कार्बन होगा। तो ये वाला आसानी से होल्ड कर पाएगा। तो वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ से भी देखो, वीसीडी लगा के देखो, इस पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाओ, वीसीडी लगाओ और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखो, I- इज मोर स्टेबल देन Br- देन Cl- देन F-। तो ये हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी बता सकते थे ये सब के बेस पे। यहाँ से जिसको भी जो कॉपी करना है देखो, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन पहले कर चुके हैं, जब हम लोग तुम लोगों को क्या पढ़ाए थे? रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, इसको तुम लोग कॉपी करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जितना इसमें से तुम लोगों को कॉपी करना है वो करो। तो खुला है ना? बेटा ज्यादातर रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्काइंस के कार्बोकैटायन के बेस पे ही होते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों के साथ में अभी। और इसके लगभग सारे रिएक्शंस में तुम लोगों को किसमें पढ़ा चुका हूँ? जीओसी वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ सारे उनको हम बस रिपीट करेंगे उन रिएक्शंस को, सभी को एक बार तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा। वो सारे के सारे रिएक्शंस हम लोग रिपीट करेंगे। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? चलो बेटा, कार्बोकैटायन का हम लोग स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। कार्बोकैटायन क्या रिएक्शन शो करता है बेटा? कौन सा रिएक्शन शो करता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आया ना? यस सर। कार्बोकैटायन किसको शो करता है बेटा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो करता है। देखो बेटा, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में कौन से वाले फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं स्टेबिलिटी में? सबसे पहला प्लस एम इफेक्ट, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा किससे बेटा? प्लस एच। और फिर क्या होगा? प्लस आई। ये फैक्टर्स होते हैं जो कार्बोकैटायन को स्टेबल कराते हैं, जानते हैं आप लोग? प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई ना। पॉजिटिव जो इफेक्ट होंगे वो कार्बोकैटायन को स्टेबल कराते हैं। जहाँ प्लस एम ज्यादा होगा वहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस एच से। प्लस एच वाला ज्यादा स्टेबल होता है किससे? प्लस एच से। ठीक है ना, ये स्टेबल करते हैं। तो कोई भी कार्बोकैटायन क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए? क्या करता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। वो रीअरेंजमेंट कैसे करा सकते हैं? रीअरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हाइड्राइड का शिफ्ट करा सकते हैं। कुछ याद है तुम लोगों को क्या करा सकते हैं हम लोग? हाइड्राइड शिफ्ट। फिनाइल तो क्या कर सकते हैं बेटा? मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। और तीसरा हम लोग क्या करा सकते हैं बेटा? एल्काइल शिफ्ट, है ना? मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है ना? एल्काइल शिफ्ट कराते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग इन सबको शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है ना? फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करा सकते हैं। ये सब हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करा के हम लोग कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हैं। देखिए सर, जो रीअरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? वो अल्फा बीटा शिफ्ट होता है हमेशा। कैसा होता है बेटा? दिस इज ऑलवेज अल्फा बीटा शिफ्ट। रीअरेंजमेंट में क्या करते थे हम लोग? कुछ याद है हम लोगों को? हमेशा किसको करते हैं? अल्फा बीटा पोजीशन से शिफ्टिंग कराते थे हमेशा। कैसा होता है? अल्फा बीटा शिफ्ट होता है ऑलवेज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं आ रहा कुछ? यस। कैसा होता है बेटा? हमेशा अल्फा बीटा शिफ्ट। अल्फा बीटा शिफ्ट। ठीक है ना? और रीअरेंजमेंट के बाद में जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होना चाहिए? वो मोर स्टेबल होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट कराते हैं, मोर स्टेबल। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोला? यस सर। रीअरेंजमेंट के बाद में जो कंपाउंड होगा वो कैसा होना चाहिए बेटा? हमेशा दैट मोर मस्ट स्टेबल। बी। अगर मोर स्टेबल बनेगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, और नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये सोचते हैं कि रीअरेंजमेंट के बाद में जो कंपाउंड बनेगा दैट मस्ट बी मोर स्टेबल। वो कैसा होना चाहिए?
ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? नहीं आया कुछ समझ? ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक समझ गया आपने क्या बोला? Yes, sir. चलो बेटा, दूसरा कहानी ये था कि हम लोग अगर बातें करें रिएक्शन, हम लोगों के पास में क्या है, रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसा है हम लोगों के पास में? रिवर्सिबल रिएक्शन। थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहले किसको शिफ्ट कराते हैं हम लोग? हाइड्रेट को। उसके बाद में किसको कराते हैं हम लोग? एल्काइल को। फिर किसको कराते हैं हम लोग? फिनाइल। Phenyl. एल्काइल में किसको शिफ्ट कराते हैं? पहले 3 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री को, और उसके बाद 1 डिग्री को सबसे बाद में शिफ्ट कराते हैं CH3 को। और एल्काइल शिफ्टिंग की बात करें तो Yes, sir. अगर रिएक्शन कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल। रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल। तो हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे हम लोग? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो मैं बात बताऊंगा आप लोगों को अभी, ठीक है ना? ये दोनों बातें मैं क्यों लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल में ऐसा क्यों लिख रहा हूँ और इरिवर्सिबल में ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना? वो दोनों को लिखने से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो बेटा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन तो पहले किसको शिफ्ट कराते हैं हम लोग? H को। फिर किसको शिफ्ट कराते हैं? फिनाइल और को। उसके बाद में हम लोग कराते हैं एल्काइल। और एल्काइल का जो ऑर्डर है दैट इज सेम, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन CH। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, देखो इन जनरल क्या होता है, मान लो छोटा सा मैं कंपाउंड लिखता हूँ। पहले छोटा छोटा देखो, पहले मैं छोटा छोटा तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों के पास ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो तुम लोग सभी लोग रीअरेंजमेंट करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 प्लस सब लोग जानते हैं किसको शिफ्ट कराएंगे? Positive charge. यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे, इसको यहाँ कराएंगे। किसको कराया? यहाँ से H को शिफ्ट कराया ना। H shift. यहाँ से Hydrogen. किसको शिफ्ट कराया? H को। तो क्या होता है? CH3 CH प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3। इसके बाद अल्फा H कितना था पहले? 2 था। अभी अल्फा H कितना हो गया इसके पास में? 6। स्टेबल ज्यादा हो गया। Yes, sir. अल्फा H कितना हो गया? 6। इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगर तुम लोगों को पता हो तो ये जो रीअरेंजमेंट होता है फॉलोज 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसी को फॉलो करता था। किसको फॉलो Yes, करता है? इट फॉलोज 3 Three मेंबर members. साइक्लिक Cyclic ट्रांजिशन स्टेट, है ना? क्या बताया था मैं ऐसा तुम लोगों को कि हम लोगों के पास क्या होगा? CH3 C, यहाँ पे हम लोगों के पास एक H होता है, यहाँ H होगा ही बेटा, यहाँ पे होगा CH2 प्लस। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है बेटा? इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको बाहर है क्या, उसको अटैक करना स्टार्ट करता है, ठीक है? बेटा क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे कुछ रहता है बेटा। इसको अट्रैक्ट करने से क्या होता है? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। CH3 CH2, यहाँ पे ऐसे क्यों बनता था कुछ याद हो तुम लोगों को? Yes, H sir. यहाँ पे रहता है पार्शियल प्लस, यहाँ पे रहता है पार्शियल प्लस, और फाइनली वो क्या कर जाएगा? मोनोस्टेबल स्टेट में रह जाता है। ऐसा कुछ बनता था और इससे हम लोगों को क्या मिलता था? इसी से हम लोगों को ये सब मिलता था। तो ऐसा हम लोग पिछले वाले क्लास में तुम लोगों को करा दिए। शिफ्टिंग अच्छे से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में। चलो मैं जो वो बोल रहा था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करने वाली न करने वाली बात, उसको मैं थोड़ा सा सुन लो। मानो तुम लोगों के पास ऐसा कोई कंपाउंड होता है CH3 CH, तो यहीं पर लिख देते C। यहाँ हम लोगों के पास CH3 है, यहाँ PH है, और यहाँ पे बेटा CH2 प्लस, ऐसा कुछ है, ठीक है? किसको फॉलो करें? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करना। कौन में क्या बोल रहा हूँ? हम लोग किसको फॉलो करने बेटा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो कर लेते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है ये बताओ? किसको फॉलो शिफ्ट कराओगे? फिनाइल को एज कंपेयर टू अल्काइल, आया ना? पहले किसको शिफ्ट कराओगे? फिनाइल को। फिनाइल को शिफ्ट कराओगे, अल्काइल को कराओगे? फिनाइल को कराओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो एक बात सोचो सिंपल से कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना बेटा, वो किस वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बन रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को इस वजह से, ठीक है ना? तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा होता है? ज्यादा होता है। ऐसे कंपाउंड जिनका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात किए? इनमें से पहले हम लोग माइग्रेट किसको कराए? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? फिनाइल का एज कंपेयर टू, ठीक है? हम लोग दोनों तरीके से शिफ्ट कराएंगे।
फिनाइल को भी शिफ्ट कराएंगे और मिथाइल को भी कराएंगे, 2 कार्बोकैटायन बना देते हैं। ठीक है, पहले किसको शिफ्ट करा के बनाते हैं बेटा? फिनाइल को शिफ्ट करा के। फिनाइल को शिफ्ट करने से क्या होगा? CH3 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ होगा CH2 और यहाँ क्या चला जाएगा बेटा? CH। ये कार्बोकैटायन बनेगा। किसको शिफ्ट कराने से बना? ये फिनाइल को शिफ्ट कराने से। अगर तुम लोग अल्काइल को शिफ्ट कराओगे यानी मिथाइल को शिफ्ट कराओगे तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? कार्बोकैटायन होगा CH3C प्लस, यहाँ पे होगा बेटा CH2 CH3 और यहाँ रहेगा PH। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है ये बताओ? Which one is more stable? सर फर्स्ट वाला। ऊपर वाला। Yes ये sir. कैसा है बेटा? मेजर है। ये कैसा प्रोडक्ट है? मेजर। Major. मेजर के मतलब मोर स्टेबल, मेजर तो बाद में लिखेंगे। ये कैसा होगा बेटा? मोर More स्टेबल stable. प्रोडक्ट। और ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। अब ठीक से समझना बेटा। अगर ये रिएक्शन कैसा होता? इरिवर्सिबल होता। अगर ये रिएक्शन कैसा होता? इरिवर्सिबल। Irreversible. तो तुम लोगों को याद है ना, तुम लोगों को KCP TCP पढ़ाया था, Yes sir. काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, Yes sir. Yes sir. है ना? Temperature. वो कहानी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है सेम तरीके से। क्यों? देखो माइग्रेटरी एटीट्यूड किसका ज्यादा है? फिनाइल का। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। रेट इसका ज्यादा होगा। और हाँ या ना? Yes sir. रेट इसका कैसा होगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एटीट्यूड कैसा ज्यादा है? तुरंत पहले भागेगा कौन? भागेगा फिनाइल, जल्दी से मिथाइल के कंपैरिजन। और ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा? जैसे TCP, क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। और जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? वो TCP होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है ना? अभी दोनों में तुम लोग बताओ, अगर रिएक्शन कैसा होता? इरिवर्सिबल होता तो ये वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता था? कहीं कुछ हो सकता था क्या? कुछ भी नहीं। कन्वर्ट होने का पॉसिबिलिटी था नहीं। तो अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाता? मेजर। Major. क्योंकि ज्यादा बनता ही, Yes sir. रेट तो इसका बनने का ज्यादा होगा ना। लेकिन अगर ये रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल, बनेगा ये ज्यादा, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दोगे तो वापस कन्वर्ट होके उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes sir. धीरे धीरे पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा का पूरा A में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है कुछ समझ? आ रहा है सर. थोड़ा धीरे धीरे क्या करेगा? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो वापस क्या करेगा? धीरे धीरे पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो TCP में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा अगर रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल। तो तुम लोगों को माइग्रेटरी एटीट्यूड को फॉलो करना होता है। किसको फॉलो करना होता है? माइग्रेटरी एटीट्यूड। अदरवाइज आपको माइग्रेटरी एटीट्यूड फॉलो नहीं करना होगा अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है। अगर रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑलवेज यू विल गेट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। हमेशा तुम लोगों को क्या मिलेगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए। मोर स्टेबल आप कैसे ही बनाओ, उसमें कोई माइग्रेटरी एटीट्यूड फॉलो मत करो। अपना दिमाग लगाओ, ये सोचो कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल मिलने वाला है, उसको ही हम लोग बनाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया कोई समझ? आ गया सर. समझ आया तुम लोगों को या नहीं आया? जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सारे रूल्स जो बता रहे थे उन सबको फॉलो करना भूल जाएंगे। तो ये सोचेंगे कि हम लोगों को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। जैसे ही बन सकता है वो बनाएंगे। तुम लोगों को 1 डिग्री को शिफ्ट कराने से बन मिल जाए, 2 डिग्री को शिफ्ट कराने से ना मिले तो 1 डिग्री को शिफ्ट करा दो। लेकिन माइग्रेटरी एटीट्यूड को फॉलो करें तो किसका ज्यादा होता है? 3 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से। हमें उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सोचो तुम लोगों से बोला जाए कि ये मेरे पास में कंपाउंड है CH3C, यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्रुप लगाया और यहाँ पे ऐसा कोई है और यहाँ लेके हम लोग CH2+। तुम्हारे पास में 2 डिग्री है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों है ना। और तुम लोग शिफ्ट करा के देख लो। तो क्या करो, सबको शिफ्ट करा के देखो। एक बार 3 डिग्री को शिफ्ट कराओ। 3 डिग्री को शिफ्ट कराने में क्या बनेगा? CH3C ऐसा कुछ, यहाँ पॉजिटिव CH2 ऐसा बनेगा। अगर बेटा 2 डिग्री को शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CH3C, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे होगा CH2 ऐसा कुछ बनेगा। अगर तुम लोग मिथाइल को शिफ्ट कराओगे तो बेटा क्या बनेगा? क्या आएगा? देखो यहाँ रहेगा C ऐसा कुछ, यहाँ पॉजिटिव, ये ऐसा ही रहेगा CH2 CH3। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल तीनों को शिफ्ट कराने का? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दिख रहा होगा। पहले वाले के बाद अल्फा एच कितना है? देखो 2 यहाँ पे, 4 और 3 7। अल्फा एच कितना है? इसके बाद 7 है। इसके बाद अल्फा एच बताओ 3 इधर है बेटा,
2005 यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, अल्फा एच कितना हो गया? 5 हो गया। इसके पास अल्फा एच बताओ, इसका अल्फा एच कितना है? देखो यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे, अल्फा एच कितना होगा? 4। तो कम हो रहा ना बेटा, नीचे की तरफ जाएंगे स्टेबिलिटी कैसा होगा? कम होगा। तो किसको शिफ्ट करना चाहिए था? 3 डिग्री को कराना चाहिए था एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री और CS, ऐसे ही कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई ऑर्डर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा होता। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ये होता है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी इनसे सेम मिलता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिनाइल और मिथाइल में थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिनाइल अल्काइल में। तो अगर रिएक्शन में लिखा हो इरिवर्सिबल है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों को मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ ही जाना होता है। समझ आ रहा है? कुछ कॉपी करना है तुम लोगों को यहाँ से? Yes, sir. इनको भी करना है वो करो, यहाँ से कॉपी करना है। बाकी हम लोग अब सिर्फ एल्कीन का स्टार्टिंग करेंगे, वो लिखो आप, क्योंकि ये सब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, सब कुछ कर चुके हैं। लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सर 1 मिनट सर, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड लगा दीजिए। बट इसको कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, उसका लगाते हैं। लिख दिया सब? हो गया सर? ये क्या लिखना है? अब बताओ एल्कीन कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या तरीके तुम्हें याद है? सबसे कॉमन तरीका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के। दूसरा अल्कल हैलाइड का एलिमिनेशन करा के। तीसरा एल्काइंस का रिडक्शन करा के। और क्या होता है? वो तो एल्काइन का रिडक्शन करा दिया ना। हो गया ये? सर ये तो टेम और विशनल डाइलेट्स का मेटल सिलेक्शन करा के रेडिकल बना के तो भी कर सकते हैं ना। रिएक्शन करा दिया रेडिकल वाले केस में, दोनों ही जिंक से ट्रीट करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तोड़ देगा। वो रिएक्शन करा देता, क्वेश्चन करा दे कुछ याद हो। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाया आज, सब कुछ पढ़ा चुके पहले और बहुत डिटेल में पढ़ाए थे इसको। इसलिए रिवाइज कराएंगे, काफी टाइम हो गया, भूल गए हो, भूल जाते हैं ना। तो किसी को जगने में दिक्कत तो नहीं है? सुबह से आ गए थे टाइम से तो नहीं आए तुम लोगों को ही आ जाओगे तुम लोग बायो की क्लास में, सर बुला लेंगे पकड़ पकड़। और क्या क्या करा सकते हैं वैसे कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने के लिए? रिंग एक्सटेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यस, रिंग एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है बेटा? 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5, 5 से 3 से 4 होता है क्या? नो इन जनरल नहीं होता, लेकिन स्पाइरो सेंटर पे हो और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता हो तो होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आती थी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है?
7 से 6 और 4 से 3। 4 से 3 4 से 3 क्यों होता है? क्योंकि 3 वाला डांसिंग रेजोनेंस था, यस है ना। 4 से 3 डांसिंग रेजोनेंस वाला जो कंपाउंड था वो कैसा रहता है? हाईली स्टेबल रहता है। वो बात हम किए थे ना पूरा तरीके से। यस वो भी कैसा होता है? अल्फा बीटा शिफ्ट होता है। रिंग एक्सपेंशन हो या रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या करते थे? 1 2 3 की गिनती गिनते थे, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ते थे, 1 और 3 के बीच में बनाते थे और पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पे ट्रांसफर कर देते थे। ऐसे था ना हमेशा? क्या करते थे बेटा? हमेशा 1 2 3 गिनना होता था। ये बॉन्ड पहले से प्रेजेंट होता था, ऐसे होता था ना। और एक पे क्या होता था बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे था 1 2 3 में, ठीक है। यस थोड़ा करते क्या थे कि 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ते थे, 1 और 3 के बीच में बनाते थे और पॉजिटिव को कहां शिफ्ट करते थे बेटा? 2। ये होता था चाहे रिंग एक्सपेंशन हो चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, सभी जगह ऐसे ही कराते थे ना। बस ये सोचना था कि रिंग एक्सपेंशन कहां हो सकता है? 4 से 5 में हो सकता है, 5 से 6 में, 3 से 4 में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों पॉसिबिलिटी है। 3 से 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 3 से 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा बेटा? 4 से 3 और 7 से 6। ये तो होना ही है। 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये इसका होने का पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, दोनों बातें थी। स्पाइरो सेंटर पे हो तो हो जाता था, स्पाइरो सेंटर पे हो तो हो जाता है। स्पाइरो सेंटर पे जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो 3 मेंबर के रिंग का भी एक्सपेंशन हो जाता है, 3 से 4 बन जाता है। ये क्वेश्चन भी कराए थे कुछ याद हो तो, 3 4 बना लिए थे। चलो बेटा लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहला रिएक्शन लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहला रिएक्शन लिखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये पढ़े कि नहीं पढ़े तुम लोग? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़े? पढ़े हैं क्या सर। होता है? ROH, इसको हम लोग हीट करते थे इसके रिएक्श में, H प्लस की रिएक्श में क्या बनता है बेटा? एक एल्कीन बनता है, प्लस क्या निकल जाता है? वाटर। इस रिएक्शन में क्या बनता है बेटा? इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, C प्लस का बनना ही क्या होता है बेटा? RDS ऑफ द रिएक्शन होता है। तो रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन होता है तो रेट की अगर बात करें तो। दूसरी बात, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हम लोग कराते हैं, रीअरेंजमेंट हैपेंस। ऐसे ही कुछ कहानी है, इतना ही बहुत है बेटा। वैसे होता कौन सा बेटा? ये कौन सा एलिमिनेशन? इवन एलिमिनेशन। वाटर का एलिमिनेट होना होता है तो कौन सा होता है? इट इज इवन एलिमिनेशन। कार्बोकैटायन बनना किस में होता है? E2 में कार्बोकैटायन बनता है क्या? नो सर। E2 एलिमिनेशन में एक इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन बन रहा है तो कौन सा वाला एलिमिनेशन हो गया बेटा? इवन एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। इसमें बेटा टेम्परेचर स्पेसिफाइड होता है 170 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाइड होता है। अगर 140 पे करा दोगे तो ईथर बन जाएगा और 110 पे करा दोगे तो सल्फेट ही बन जाता है। 3 रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का। इस रिएक्शन का स्पेसिफाइड है 170 443 443 केल्विन, ठीक है ना? एक ही वाला है, 443 बनेगा ना? हाँ 443 ही बनेगा। थोड़ा इसमें स्पेसिफाइड रहता है 170 से ऊपर हम लोग 170 और अबव हम लोग हीट करेंगे, ठीक है बेटा। छोटे छोटे रिएक्शंस के प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसा पूछा जाए इसमें क्या बनेगा बेटा? मैं तुमसे पूछूं CH3 CH2OH, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा H प्लस और H में? जल्दी से बताते जाओ साथ में। क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ बेटा। CH3 CH2 CH2OH, जिसको हम लोग H प्लस और हीट करें तो प्रोपीन बनेगा सर। क्या बनेगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ बेटा। CH3 CH2 CH2 CH2OH, H प्लस और H। ब्यूटेन। सर सेट से एल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा बेटा? बीच में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ या ना? यस नहीं आ रहा कुछ समझ?
एक और बनेगा बेटा, क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं तुम्हें समझ में आया? यस सर। आ गया? नहीं आया कुछ? ये क्यों बनाया? तुम्हें आया कुछ समझ? ये वाला क्यों बनाया तुम बताओ, कैसे समझ आया? मुझे ये पूछ रहे कि ये मेजर क्यों बन रहा है? सर सेट से फ्रोल लगेगा ना इसमें, सब उस बीटा में तो बीटा हाँ, एलिमिनेशन होगा, उसकी डिग्री ज्यादा होगी। ये कौन सा बेटा सटजर प्रोडक्ट है, और ये कौन सा वाला होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो फिर थोड़ा सा बता देते हैं जिन लोगों को नहीं आ रहा कुछ इसमें। तो CH3 CH2 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 प्लस ये बनाओगे ना कार्बोकेटाइन, यस ताकि सर। हम लिखें कि पता है ना सबको। यस सर। मैकेनिज्म सर पता करा है। दिया ना अच्छे से, नहीं पता हो तो एक स्टेप में लिख दे रहे हैं। क्या होता है बेटा ROH, सबसे पहले इस पे कौन अटैक करता है, H प्लस। H प्लस के बनने के बाद में क्या बनता है, ये ROH2 प्लस। H प्लस लेगा ROH2 प्लस बनता है। ये तुम्हें बताया था कि OH माइनस कभी नहीं निकलता। OH माइनस को निकालने के लिए H प्लस दो, वाटर बना दो, और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। न्यूट्रल कंपाउंड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। यस सर। तो बेटा क्या होगा, ये बनाता है क्या, R प्लस, और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकल H2O। जाता है। R प्लस बनाएगा और क्या निकल जाएगा साथ में, वाटर। तो कार्बोकेटाइन बनता है, वही बना रहे हैं हम। सीधे सीधा सोचो, OH को हटा के प्लस बना दिया, वाटर तो निकल नहीं है, तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बना तो उसके बारे में सोचो, कार्बोकेटाइन बना कहाँ बनेगा, जस्ट OH को रिमूव करने के बाद। OH को रिमूव कर दो, कार्बोकेटाइन बना दो। इसमें भी ऐसे होगा बेटा, OH को रिमूव कर दो और क्या कर दो, कार्बोकेटाइन बना दो, CH3 CH2 CH2 प्लस। ये बना। अब क्या करेंगे बेटा, कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराएंगे। होगा कि नहीं होगा इसमें रीअरेंजमेंट? होगा, बिल्कुल पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे किसको शिफ्ट कराए, पॉजिटिव, और यहाँ किसको शिफ्ट कराए, हाइड्राइड को। क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH प्लस CH3। अब क्या कराएंगे इसको, डीप्रोटोनेट। अब डीप्रोटोनेट करने का दो पॉसिबिलिटी, यहाँ से करा सकते हो और यहाँ से करा सकते हो, दोनों तरफ से करा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों तरफ से करा देते हैं बेटा। दोनों तरफ से डीप्रोटोनेट कराएंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा। इन दोनों में से कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, सेट सर। ये वाला। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्फाइड ज्यादा है। वो यस। एल्कीन जिसके पास में अल्फाइड ज्यादा होगा वो कैसा रहता है बेटा, ज्यादा स्टेबल। जिसके पास में अल्फाइड, देखो यहाँ पे 6 अल्फाइड, और इसके पास में कितना अल्फाइड है, सिर्फ 2। समझ गए? नहीं आया अभी समझ? आ गया? कॉपी करो इसको जल्दी से। इस बार के पेपर में कितना स्कोर है, दिया नहीं था तुमने? चेक कर देना तुम। 550 तुम्हारा हो गया था, हाइड्रोकार्बन हुआ सही से। चलो ये हो गया, समझ आया? लिख दिया तुम? यस सर। नहीं लेके आता, क्या करो, इसके बता नहीं रहा है। सुनो इसका बता प्रोडक्ट, अगर ऐसा लिखे हो तो हम लोग CH3 CH3, यहाँ पे लिखे होते CH3 CH2 है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 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 CH2 CH2 CH2OH।
इसको हम लोग हीट किए बेटा H प्लस और हीट, इसको भी क्या करेंगे बेटा H प्लस और हीट। बताओ प्रोडक्ट पहले वाले का जल्दी से। कहीं पे भी कार्बन और CH2 के बीच में प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो 5 बॉन्ड बना दिए कार्बन के। बताओ जल्दी से बताओ, और कोई बताएगा? ये तो नहीं बना। मिथाइल शिफ्ट करा मिथाइल के शिफ्ट करा दें। और कोई करेगा। पहले बेटा देखो कार्बन कार्बन बनाओगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा ना। अब यहाँ पॉजिटिव आया तो रीअरेंज कराएं कि नहीं कराएं? तो रीअरेंज कराने का पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास है। Yes. मिथाइल को शिफ्ट करा दो। अभी देखो अल्फाइड कितना है इसके पास, 0 है, तो क्या मिथाइल को शिफ्ट कराने से अल्फाइड बढ़ेगा? क्या मिथाइल को शिफ्ट कराने से अल्फाइड बढ़ेगा बेटा? ऐसा कुछ बन जाएगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ गया। कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। 8 अल्फा हो गया। आप क्या करेंगे हम लोग? अब निकालेंगे H प्लस, डीप्रोटोनेट कराएंगे। डीप्रोटोनेट कराने का 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इनमें से किसी एक से निकालो, तो दोनों एक ही जैसा है, या फिर इससे निकालो। दोनों से निकाल के कंपेयर कर लेना। दोनों से निकाल लेते हैं बेटा। अगर इससे निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आएगा? CH3 C H2 CH3, ये बनेगा। प्लस दूसरी जगह से निकालोगे क्या बनेगा बेटा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो देख रहा होगा ये जो प्रोडक्ट होगा ये छठजा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एच देखो इधर और इधर है, 9 अल्फा एच है। इसको अगर कंपेयर करोगे तो इसके पास अल्फा एच यहाँ पे और यहाँ पे कितना है बेटा? इसके पास अल्फा एच कितना है? 5। इसके पास अल्फा एच कितना है? 9। जिसके पास अल्फा एच ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है, उसको हम लोग छठजा प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरे वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। समझ आया या नहीं आया? इसमें बता दो बस, वो कॉपी कर लिए। यस इसका प्रोडक्ट बताओ, दूसरा जो रिएक्शन लिखे नीचे हम, इसका प्रोडक्ट बताओ। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? OH निकलने के बाद में हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे आएगा क्या? शिफ्ट कराने के बाद में यहाँ तक आएगा। अरे तुम्हारे हिसाब से CH3 तक, CH3 को शिफ्ट करा देना चाहिए, 3 डिग्री बनाना चाहिए ना, और 2 डिग्री पे रोक दोगे। सिद्धांत सिद्धांत वो तो सर देखेंगे ना मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा। बेटा देखो ना, और क्या करने को दिया ना तुम्हें। मेगा यस सर। शफाली अंकुश सब लोग बताओ बेटा। मीनाक्षी क्या कर रहे हैं? कहाँ तक ले जाएं पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा के? तुम बताओ। अरुण तुम्हारे साथ में रहता है अरुण? तुम दोनों साथ में रहते हो? तुम्हारे पड़ोस में रहता है? कहाँ रहते हो तुम? इधर रहते हो? बेटे क्या करेंगे? देखो यहाँ से हटा लें इसको, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको रीअरेंज कराओ। सबसे पहले कहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज? इधर। ये इधर क्या बना? CH3 C, यहाँ पे बेटा CH3 है, इधर CH3, यहाँ पे क्या बेटा CH2 CH प्लस CH। पहले इसके पास अल्फा एच कितना था? पहले वाले केस में अल्फा एच कितना था इसके पास में? 5 था। पहले तो 2 था ना। यहाँ पे अल्फा एच कितना था इसके पास? 2। अभी कितना हो गया अल्फा एच? अभी अल्फा एच हो गया 5। बेटा ज्यादा इससे बोलवा कि कम इससे बोलवा? तो रीअरेंजमेंट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। तो फिर से कराने का सोच लें। इसको यहाँ सेट कराओ, इसको यहाँ,
फिर से रीअरेंजमेंट कराने पर क्या बनेगा? लेस स्टेबल CH3 बनेगा। CH3 यहाँ पे आएगा बेटा CH प्लस CH2 CH3, ऐसी है ना? अल्फा एच कितना हो गया इसके पास? यस सर। अल्फा एच का तो कम हो गया ना, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसको कार्बोकैटायन को हर स्टेप में क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट कराएंगे। मैं बोला था इनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अब एक स्टेप में बेटा कम स्टेबल हो जाते हैं उसके आगे वाले में ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं, हर स्टेप में इनको स्टेबल होना है, ठीक है? और इस स्टेप में स्टेबल नहीं हुआ तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अब यही से एल्कीन बनाएंगे, यही से डीप्रोटोनेट कराओ और एल्कीन बनाओ। तो डीप्रोटोनेट कराओगे तो एक पॉसिबिलिटी इधर ऐड करने का और एक पॉसिबिलिटी इधर ऐड करने का, कहाँ ऐड करोगे आप लोग? ना लेफ्ट साइड में ऐड करोगे, लेफ्ट में ऐड करने पे अल्फा एच कितना होगा? 3, और राइट में ऐड करने पे कितना होगा? 2। तो एक तो पॉसिबिलिटी ऐड करने का ये है CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाओगे इससे बेटा? तुम लोग बनाओगे CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे क्या होगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा वाला बनाओगे बेटा? कौन सा वाला मेजर है, पहला वाला या दूसरा वाला? देखो अल्फा एच के लिए कितना है? पहला वाला। अल्फा एच 3 है, यहाँ पे अल्फा एच कितना है बेटा? यहाँ पे अल्फा एच कितना है बेटा? 2 है। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ये प्रोडक्ट होगा मेजर, ये प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? ये प्रोडक्ट होगा माइनर। एक होगा सेटजप, दूसरा हो गया हॉफमैन। मेजर प्रोडक्ट इज मोलिकुलर प्रोडक्ट इज सेटजप प्रोडक्ट, इसको लोग क्या बोलते हैं? सेटजप प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा? तो बेटा रीअरेंजमेंट वाला कहानी पूरा याद करके सही से चलना, अगर वो भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। इसलिए हर जगह पे वो चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं, और इसी वजह से तुम्हें आता तो है रीअरेंजमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है, लेकिन वही से तुमसे वो गलतियां भी करा लेता है। इसलिए प्रैक्टिस। तुम सोचो कि तुम्हें कोई चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, तुम्हें पूरा आता है, तुमसे फिर भी क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है फिर भी गलतियां हो जाती हैं, गैसेस आता है फिर भी गलतियां हो जाती हैं, 3 मार्क्स पूरे नहीं आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में तो बेटा हो सकती है, उसमें गलती होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गलतियां होने का, क्योंकि वहां क्वेश्चन बहुत पॉसिबिलिटी के साथ में बनता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन गैसियस वगैरह में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। चलो इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? डिहाइड्रेशन के बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का? इसको तो बना लो, इसको हीट करें बेटा H+, क्या बनेगा? अंदर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, पहले बेटा 6 मेंबर रिंग बनेगा। यस यस 6 मेंबर। पहले क्या करोगे इसको? पहले ऐसा बनाओगे बेटा, कार्बोकैटायन तो ऐसे बनेगा। यस सर। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होके क्या करेगा बेटा? रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है? 1 2 3, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो कितने का बनेगा बेटा? 6 मेंबर का रिंग और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। और 2 तो कोई भी कार्बन हो सकता है इनमें से किसी को मान लो, क्योंकि एक ही और कुछ बनना नहीं है, 6 मेंबर का रिंग बने और एक कार्बन पे पॉजिटिव होगा, किसी पे भी रख लो। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे बेटा? अब निकालेंगे हम लोग यहाँ से, इसको डीप्रोटोनेट कराएंगे। अब डीप्रोटोनेट कराने का एक ही पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड लगाना, कहीं से भी निकालो एक ही जैसा दिखेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं जो पढ़ाया पीछे उसको थोड़ा सा ठीक से रिवाइज करके चलना, जो कंफ्यूजन में आते हैं लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें बताओ, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर, इसमें बताओ।
इसको हम लोग x प्लस की बेस मीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो एक सेम रहेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे क्रिएट होगा? इधर कि इस यहाँ तक पहुंचोगे, कहाँ तक पहुंच? हाँ, इधर या इधर? तो मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो बताओ कौन सा वाला प्रोडक्ट बन रहा है? पहला प्रोडक्ट 4-5 एमआर करेंगे ना, लेकिन एक प्रोडक्ट बेटा ये, दूसरा प्रोडक्ट हम बना देते हैं ये, तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं हम ये। कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? ये कौन सा वाला बनाओगे आप? ये 3 पॉसिबिलिटी है ना बस भाई, यहाँ बना दो, यहाँ बनाओ, या फिर पॉजिटिव को यहाँ ले जाओ, फिर इधर आने का पॉसिबिलिटी। यहीं पर रखो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे सोच के बताओ। सर फर्स्ट वाला बनेगा। फर्स्ट वाला बनेगा, सर थर्ड वाला। लास्ट वाला बने, लास्ट वाला कुछ करें, लास्ट वाला कुछ करें, फर्स्ट वाला बताओ। लास्ट वाला सर थर्ड वाला। कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, ये वाला देखो, यहाँ कार्बोकैटायन कौन सा वाला बनेगा? ये वाला। और इसका रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? अगर देखो रिएरेंजमेंट इसका कराते हैं हम लोग, इधर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम ही करवाने। इधर जाके देखे, यहाँ जाएंगे तो बेटा क्या होगा? कुछ अल्फा एच बढ़ा के सेम रहा या कम हो गया? कम हो गया। यहाँ जाने पर अल्फा एच कम हो जाएगा। अभी अल्फा एच कितना है? 2 इधर 2 इधर। अल्फा एच कितना है इसके पास? 4। यहाँ पे कितना रह जाएगा बेटा? अल्फा एच कितना रह जाएगा इसके पास? 3। तो ऐसा तो ये बनेगा नहीं, मतलब रीअरेंज तो ये करता नहीं है बेटा। अब कार्बोकैटायन देखेगा ऐसा ही। अब इससे ये बनने का पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अल्फा एच काउंट कर लो। इसके बाद अल्फा एच कितना है? 2 और एक 3। इसके पास कितना है बेटा? 3। इसका अल्फा एच कितना है? इसके पास 4। तो ये कैसा होगा बेटा? मेजर स्टेबल। ये कैसा होगा? माइनर। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेके तुम लोगों को चलना है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंडक्शन, अरेंजमेंट कैसे करा सकते हैं, कैसे नहीं करा सकते, वो सब कहानी। ठीक है, ऐसा होता है बेटा। देखो, अगर हम लोग यही 5 मेंबर का रिंग रखे हो तो यहाँ रख दिए होते हम लोग OH। यहाँ हम लोग OH रख दिए होते तो क्या करते थे हम लोग? तो बेटा क्या होगा? रिंग तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? H+ की बेस में हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनाते बेटा? यहाँ आता पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रिएरेंजमेंट कराएं कि नहीं कराएं? यहाँ पे एक H है, इसको शिफ्ट कराओगे कि नहीं कराओगे? उसको शिफ्ट करा दोगे, यहाँ भेज दोगे पॉजिटिव चार्ज को। ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं हुआ? अभी पहले इसके पास अल्फा एच कितना था? यहाँ पे अल्फा एच कितना? 3। तो एक इधर है और 2 इधर है। अभी अल्फा एच कितना हो गया इसके पास? 3, 2 5 और 2 7। स्टेबल ज्यादा हो गया। अब बनाएंगे एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का उधर बनाए कि अंदर बनाए? अंदर बनाने से फायदा होता है। तो हम लोग बेटा एल्कीन कौन सा वाला बनाएंगे? ये वाला। इधर बनाओ उधर बनाओ कोई बात नहीं है। तो अल्फा एच कितना होगा? 2 4 और 3 7। इसके अल्फा एच 7 है। एक और बनाने का पॉसिबिलिटी था वैसे ये वाला, लेकिन अल्फा एच कितना होता है इसके पास में? सिर्फ 4 होता है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? मेजर। तो वो वाला प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा? माइनर। एक लास्ट रिएक्शन लिखेंगे इसके बेस पे, लास्ट तुमसे पूछेंगे, फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन कब होता है? रिंग एक्सपेंशन कब होता है? हाँ, अभी पॉजिटिव जब आ रहे हैं रिंग पे, समझ गए? तो ये चीज खुद से पूछ लेते। बस कंफ्यूजन था। हो गया बेटा इतना? यस सर। चलो एक फाइनल
रिएक्शन लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट बताओ। इसको हीट कर दें H प्लस की बेस में क्या बनेगा? डांसिंग रिंग बनेगी, मतलब डांसिंग रिंग कैसी होती है? 3 मेंबर रिंग बनेगी। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? यस सर, 3 मेंबर रिंग और वहाँ पे एक मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज। 3 मेंबर रिंग मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज। तो एल्कीन कौन सा बनेगा ये पूछ रहे हैं। तो नहीं बनना चाहिए था। एल्कीन तो बनेगा ना इसमें, साइक्लोप्रोपीन। देखो बेटा यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ लेके आओगे इधर। अब क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 4 एमआर करेंगे, 4 से किसमें चला जाता है वो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बॉन्ड ये वाला बनता है यस सर। और कौन सा वाला टूट जाता है, ये वाला ब्रेक करता है 2 3 के बीच का। तो कैसा दिखेगा तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज किस पर चला जाएगा बेटा, 2 पर। पॉजिटिव चला जाएगा 2 पे, ऐसा ही कुछ बनेगा ना, देखो आया ना। यस सर। और सीधे सीधे बनाए तो ऐसा बना दें इसको। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसका रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं, इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है क्या, क्यों, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस करेगा। अब डीप्रोटोनेट कराएंगे तो कौन सा कराएंगे, यहीं से कराएंगे ना भाई। तो अगर एल्कीन बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा बेटा, अगर एल्कीन बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा ना। कॉपी करो, साइक्लोहेक्सेन नहीं बना, साइक्लोप्रोपीन नहीं बना ना। ये कौन सा वाला ग्रुप है, इथेनाइल, इथेनाइल में, हाँ सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाता तो इसके नीचे अल्फा नहीं आएगा ना बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहीं पे मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहीं से डांसिंग रेजोनेंस करेगा, इससे ज्यादा स्टेबल होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। नहीं सर वो ठीक है, बस इसके अल्फा एच बढ़ जाएंगे ना नीचे आने से। अल्फा एच से क्या मतलब बेटा, डांसिंग रेजोनेंस जब हो रहा है तो अल्फा एच क्यों काउंट करना। अच्छा ठीक है। जब डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे हम। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड बने तो उसको थोड़ी डिस्टर्ब करके हम लोग कुछ और बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। चलो दूसरा रिएक्शन लिखो बेटा, कौन सा वाला, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। दूसरा लिखो डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। क्या कराते हैं उस रिएक्शन में, ये कॉपी कर लिए सब लोग। Yes, क्या लिखोगे बेटा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन में ये भी कैसा होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होता है। कैसा होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कुछ ज्यादा करा दिया ना इसको हम। क्या होगा बेटा हम लोगों के पास, CH2Cl मान लेते हैं, किसकी वजह से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, अल्कोहलिक KOH। क्या करवाते हैं बेटा हम लोग, अल्कोहलिक KOH की वजह में क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, H2O प्लस KCl लिखो या Cl माइनस। ऐसे होता है कि नहीं होता। यस सर। कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है, कुछ याद है तुम लोगों को, E1 या E2। E2। अरे दोनों को फॉलो कर दे, कैसे पता चलेगा।
बताओ क्या कह रहे हो? हाँ देखो बताते हैं। ये जो रिएक्शन है वो E1 को फॉलो कर सकता है, ये E2 को फॉलो कर सकता है, ये जो है वो SN1 को फॉलो कर सकता है और SN2 को फॉलो कर सकता है। ये सेम रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता था। मतलब अल्कोहलिक KOH की बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम लोग अगर रिएक्शन करवाएं KOH से क्या मिलेगा, OH माइनस तो मिलेगा। OH माइनस क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो SN और SN2 भी फॉलो कर सकता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से, और E1 E2 भी फॉलो कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? SN1 SN2 इसके केस में नहीं फॉलो करता, लेकिन SN1 SN2 यहाँ पे फॉलो कर सकता है इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहलिक KOH लेंगे तो भी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। इसको मैं हीट ना करता, इसमें हीट लिखा होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे हल्की, और हीट नहीं लिखा होता तो क्या करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं वो किसको फेवर करते हैं बेटा? दोनों लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं, और SN1 SN2 होने का तुम लोगों को पता है। तो अगर 1 डिग्री और CS रिएक्ट होता है SN2, अदरवाइज SN1। 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होता है SN1, 1 डिग्री में क्या होता है SN2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? E1 और E2 एलिमिनेशन किसको फेवर करता है बेटा? हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। किसको फेवर करता है? हाई टेम्परेचर को। E1 कब होता है? जब जो L जो हम लोग लिख रहे हैं, मैं अगर L लिख दूं, ये L कैसा है बेटा? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। L कैसा है? गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप है। और जो हम लोग अटैक करवा रहे हैं, जो अटैकिंग ग्रुप है, जो भी मान लो OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा, वो कैसा है बेटा? वो वीक है। तो E1 फॉलो करता है, और E2 को फॉलो करता है बेटा। जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल जिससे अटैक करा रहे हैं वो कैसा है बेटा? वो स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रहा है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप पहले यहाँ अटैक करेगा इस पे, तब जाके लिविंग ग्रुप निकलता है। लिविंग अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड किए तो कुछ याद है इसके केस में क्या बनता है बेटा? इसके केस में एक इंटरमीडिएट बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रिएक्शन का होना। ठीक है, तो ये अगर हम लोग अगर ये स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग लेने पे E2 एलिमिनेशन होता है, और वीक लेने पे E1 एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना? E1 एलिमिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर हो गया, E2 में सेकंड ऑर्डर हो गया। इसमें रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट पे, स्टेबिलिटी पे। और E1 में किस पे डिपेंड करता है बेटा? कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता? E1 होगा तो होगा, और E2 होगा तो E2 होगा तो कार्बोकेटाइन। चलो इस रिएक्शन का E2 होगा तो नहीं तो होगा। कार्बोकेटाइन चलो नहीं बताओ, बनेगा। CS3 CS2 CS2 Cl तुम लोगों से बताते हैं बेटा। इसमें डाले अल्कोहलिक KOH, तुम्हें सब समझ में आएगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH के हीट के तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ जल्दी से। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2Cl। इसको हम लोग हीट किए होते हैं अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन में, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ बेटा। CH3 CH2 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 CH। इसको हीट करें अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन में, प्रोडक्ट बताओ, सोचो और बताओ जल्दी। CH3 CH2 CH2 Cl अल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड। बीच में आएगा डबल बॉन्ड। यस सर। आया ना? यस सर साइड में। रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ याद है तुम्हें? नहीं याद है? होता क्या है रिएक्शन में? किसी को याद है बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म?
रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है बेटा? आर लीविंग ग्रुप, आर CS2 लीविंग ग्रुप लिख दूं? क्या होता है सबसे पहले, क्या बनता है बेटा? RCH2++ लीविंग ग्रुप निकल जाता है, यही तो होता है। और कुछ होता है? नहीं होता कुछ। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होता है रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है? तो रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के बाद में क्या होगा? जो OH- होगा वो अटैक करता है, ऐसा कुछ होगा ना। R-C, यहाँ पे होगा एक H, यहाँ पे क्या होगा बेटा? मान लो C, हम लोगों के पास में CH मान लेते हैं, ऐसा ही कुछ CH2+। तो पहले रीअरेंजमेंट करा के इस प्लस को इधर लेके आए होगे तुम लोग, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? पर ये प्लस कहाँ चला गया होगा? इधर। और H कहाँ चला गया होगा? इधर। मान लेते हैं ये 2 डिग्री बनता है मोस्ट स्टेबल। और रीअरेंज तो कराओगे बेटा, आप क्या करेगा? OH- अटैक करेगा, इधर से भी करेगा और इधर से भी करेगा, दोनों तरफ से प्रोडक्ट बनाएगा। तो बोथ प्रोडक्ट जैसे डिहाइड्रेशन में कराए थे, एल्कीन्स एंड शटजफ और हॉफमैन, दोनों तरीके का एल्कीन बनेगा। कौन सा वाला मोर स्टेबल होगा? शटजफ वाला। तो रिएक्शन सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टू डिहाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराने के बाद सेम रिएक्शन मिलता है। किसको फॉलो करता है? अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन इवन एलिमिनेशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, कार्बोकैटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। मोस्ट स्टेबल बनने के बाद में क्या करेंगे बेटा? डीप्रोटोनेट कराएंगे। ऐसे सोच लो, सेम सिमिलर टू, बस वहां पे OH की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या है? लीविंग ग्रुप Cl, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन जनरल आपको ये देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगा? Cl, क्योंकि फ्लोरीन तो निकलता नहीं है, Cl और Br मिलेंगे। आयोडीन भी बहुत कम मिलेगा तुम लोगों को देखने को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा बेटा? कोई दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH जो भी बनाया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा क्या क्या होता है इस रिएक्शन में? ये कौन सा वाला होता है? इवन एलिमिनेशन होता है। इवन है मतलब क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन बनता है। और उसका क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, इवन एलिमिनेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? रीअरेंजमेंट कराते हैं। रीअरेंजमेंट करने के बाद में वी विल गेट द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सेम रिएक्शन से मान लो मैंने तुम लोगों से पूछा होता इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट बताओ, सर अगर हम E2 एलिमिनेशन कराएं तो हॉफमैन वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या करवाएं बेटा? E2 एलिमिनेशन कराते हैं तो हॉफमैन E2 वाला एलिमिनेशन में हॉफमैन ज्यादा स्टेबल होता है, बट नॉट ऑलवेज। ये बताया था, और ये बताया था कि E2 एलिमिनेशन में हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कंडीशन ये होता था कि अगर हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया अगर वो ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गया तो फिर हम लोगों को शटजा प्रोडक्ट ही मेजर मिलता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हाँ सर, इस वाले में तो सिंपल हॉफमैन ही स्टेबल होगा ज्यादा। इस वाले में बेटा शटजा स्टेबल होगा हॉफमैन में। E2 एलिमिनेशन में हाँ, E2 में बेटा मैक्सिमम टाइम हॉफमैन, लेकिन कुछ टाइम हम लोगों को शटजा भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा शट जाता है। इसका प्रोडक्ट बताओ बेटा। जिसको रीड कर दिया जाए तो चारों के प्रोडक्ट दो।
पहले वाले रिएक्शन का बताओ। पहले वाले मिथाइल शिफ्ट करा के बनाएंगे भाई। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा पहले वाले में बताओ, यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कराएंगे। रीअरेंज करा के क्या करेंगे बेटा, मिथाइल शिफ्ट यहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव को। अब क्या बनाएंगे बेटा, एल्कीन। एल्कीन कौन सा लाया था इससे बोलो, वही वाला। यस समझ आया सभी को? दूसरे वाले का बताओ। हेमर रिंग बन जाएगी। सोचा करो थोड़ा। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। थोड़े क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ आएगा पॉजिटिव और रिंग एक्सपेंड करके कितने का बनेगा बेटा, 5 का। कहीं पे भी डबल बॉन्ड तुम लोग लगा सकते हो। रिंग पे पॉजिटिव होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, अगर रिंग के बाहर पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते। फिर क्या होता है बेटा, सिर्फ एक्सपेंशन नहीं होता और रिंग के बाहर है। इसमें बताओ बेटा, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ एच है ना, हाइड्रेट शिफ्ट करा सकते हैं, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ और स्टेबल करने का है क्या पॉसिबिलिटी, मुझे लगता नहीं कुछ और स्टेबल करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके पड़ोसी पे ले जाओगे तो शायद एच उतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब देखो इससे बनाने का पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है डबल बॉन्ड का, और यही बोरिस फ्यूल मिलेगा। तो इसके पास में कितना है, 3, 6 और 6 12 अल्फाइड, मैक्सिमम अल्फाइड इसी के पास में ना, इससे ज्यादा तो मिलने नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसके नेक्स्ट वाले हम बताओ इसमें। सिक्स मेंबर और बीच में डबल बॉन्ड, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया बेटा, यहाँ पे। तो इसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, देखो 1 2 3, दोनों ही कितने का बनेगा बेटा, 5 मेंबर का। ये रिंग एक्सपेक्ट करेगा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में। तो ये 5 मेंबर का जैसा था ऐसे बनाओ पहले इसको। अब इस 1 से कौन कौन है कनेक्ट है, 3B और देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पॉजिटिव किस पर चला जाएगा बेटा, 2। अभी काम यही नहीं रुकेगा। अब क्या होगा बेटा, वो 1 और 2 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा, इस रिंग के लिए जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक्सपेंड करेगा। ये 1 2 3 हम लोग काउंटिंग हटा लेते हैं, पहले वाला ऑप्शन फिर से काउंटिंग करेंगे। ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर से बेटा 5 मेंबर के रिंग का रिंग एक्सपेंशन होगा। पहले वाले 5 मेंबर के रिंग को हम लोग ऐसे में रखते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ देखो, ये 1 कितना ज्यादा कुछ बना दिए, कितने का बनाना है, 6 का बनाना है ना हमें, 1 2 3 अलग कर लिया, ऐसा बनेगा। काउंट कर लो बेटा, ये 1 कौन है, देखो ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है। पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा, सेकंड पे पॉजिटिव चला जाता है, इतना तो बेटा बनेगा ही बनेगा। अब पॉजिटिव कहाँ, पॉजिटिव से बेटा डिहाइड्रेशन करा के इनके बीच में लगा दे तो बेटर है, ज्यादा अल्फाइड्स मिलेंगे। अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हटा के लगा दूं कि बनाऊं दोबारा से, बना ले। ब्रिजेट कार्बन है बेटा, पॉजिटिव तो अभी तो इधर ही आएगा ना, फिर से वो एल्कीन हाईली अनस्टेबल होगा। ब्रिजेट कार्बन पे
पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। इस स्टेप से पहले बेटा रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 का बना वो 5 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना तो बेटा होगा ही होगा। उसके बाद में अब क्या सोचोगे? देखो 5 नंबर के रिंग से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 6 वाला रिंग जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो 5 को लोग 6 में एक्सपेंड कराएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगा रिलेटिवली, इसकी कंपेरिजन में वो कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल। और उसके बाद में सोचेंगे कि किसको कहाँ ले जाना है। जैसे पॉजिटिव आया, अब तुम्हें लग रहा है पॉजिटिव को यहाँ से कहीं और ले जाना है या कुछ और करना है, तो देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव देखोगे तो बाकी सारी कंडीशन से मोर स्टेबल मिलेगा इसको, अगर पॉजिटिव को इस रिंग के अंदर कहीं और ले जाते हो तो। नहीं आ रहा कुछ समझ? ये तो हम पहले भी कराए थे, पहली बार थोड़ी रिंग एक्सटेंशन करा रहे हैं, 5 का 6 में, 6 का 5 में। बेटा इस कंपाउंड के कंपैरिजन में वो वाला कैसा है? ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वहां दोनों रिंग कैसा, एक 6 का एक 5 का। तो पहले हम लोग रिंग का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और रिंग का स्टेबल होने से ओवरऑल कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या हो गया? उसका बढ़ गया एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। वो मानते हैं कि रिजल्ट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नहीं आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, तो डबल बॉन्ड किधर लगाएंगे? और एक बार सोचना पॉजिटिव चार्ज के पास में किधर किधर वो आ रहा है, स्टेबिलिटी देख लो इसका एक बार। यहाँ पे 2 अल्फा है 4, यहाँ और ले जाएंगे तो बढ़ जाएंगे क्या? नो सर, नहीं बढ़ेंगे कहीं और ले जाने। कहीं और नहीं बढ़ेंगे। ये रिएक्शन ही नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये बनाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा, देखो यहाँ पे इधर आएगा या इधर आएगा, तो ब्रिजेट पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हम, ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसको हटा ही लो, है ना। क्योंकि ब्रिजेट पे हम लोग ये वाला पोजीशन को तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते और ये वाले पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो प्लेनर तो होता नहीं है, डबल बॉन्ड लगा देंगे। हाँ काट दो, बिल्कुल काट दो, ठीक है। ब्रिजेट पे हम लोग नहीं लगा सकते कैसे भी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो हम लोग अभी क्या किए थे, डिहाइड्रोजनेशन कराए, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम लोग क्या करा सकते हैं बेटा, और भी रिएक्शंस कुछ याद है तुम लोगों को? हम लोग किससे बना सकते हैं? फ्रॉम एल्काइन। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो फ्रॉम एल्काइन, क्या लिखोगे? फ्रॉम एल्काइन। टाइम हो गया, तो ये रिएक्शन तो हम करा ही देंगे ना फिर भी, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है ना। एल्काइन का रिएक्शन तो बहुत इजी है, सब लोगों को पता है। बताओ बेटा क्या करें एल्काइन से बनाने में? एल्काइन से बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH से क्या बनाना है हम लोगों को? RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या करते हैं इसमें? बेटा किसका तो रिएक्शन करवाएंगे? निकल के साथ में, लेकिन इसका पॉलिशिंग किससे करेंगे हम लोग? इससे BaSO4 या CaCO3। याद है कुछ? निकल के साथ में तुम लोग और भी क्या यूज कर सकते हैं? पैलेडियम, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन है, सब लोगों को याद होगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे हम लोग? लिलार्ड कैटलिस्ट। इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं है बेटा, और याद रखना था। ये रिएक्शन हम कराएं अभी तुरंत। एल्कीन जब बढ़ा रहे थे तब, तो उसमें एक रिएक्शन ऐसा भी आया था। इसके आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तुम लोगों के साथ में, ठीक है। थोड़ा पढ़ा करोगे, क्योंकि तुम लोग तो और वो कटाई नहीं भूल गए।